नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं चुनावी पड़ताल। और चुनावी पड़ताल करते-करते इस समय मैं इसौली विधानसभा के बघौना ग्राम सभा में आया हूँ, जहाँ पे हमारे कुछ मुस्लिम मतदाता यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी राय जानने के लिए कि इस विधानसभा के चुनाव में किसको वोट करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसौली के भाग्य विधाता कहे जाते हैं मुस्लिम मतदाता, क्योंकि इसौली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम वर्ग जिसकी तरफ मुड़ जाता है, वास्तव में वही यहाँ से विधायक बनता है, ऐसा लोगों का मानना भी है। और जैसा कि पिछले कई सालों से जो देखा जा रहा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी से 3 बार के विधायक पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू हों और चाहे पिछले अभी 10 साल से 2 बार के विधायक अबरार अहमद जी हों, तो सपा का कब्जा रहा है इस इसौली विधानसभा में और कहा जाता है, माना जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं की वजह से है। तो आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में कि इस बार चुनावी समीकरण क्या होगा और मैं इन भाइयों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? फराज हुसैन। फराज हुसैन। इस बार आप विधानसभा के चुनाव में किसको वोट देना पसंद करेंगे? मोनू सिंह को देंगे वोट। क्या विशेष कोई कारण? वो हमारे पड़ोसी हैं, नज़दीकी हैं, करीबी भी हैं। समाजवादी पार्टी से अबरार अहमद जी विधायक हुआ करते थे, इस बार अभी सिटिंग विधायक रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके और पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान जी को टिकट दिया गया सपा से। तो क्या आप उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या तो बोलेंगे? मोनू सिंह के साथ रहेंगे, वो हमारे करीबी हैं। मोनू सिंह के साथ। सपा के विषय में क्या बोलते हैं? सपा के बारे में क्या बोलें? ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर। क्या आप इस बार किसको वोट देना पसंद करें विधानसभा में? पड़ोसी मोनू सिंह को दूंगा। कोई एक खासियत बताइए उनकी। अरे पड़ोसी हैं, हर छोटेपन से यहाँ घूम रहे हैं, हम लोगों के सामने लड़के हैं, तो उनको छोड़ कहीं और थोड़ी जाएंगे देने। चाचा जी, आपका क्या नाम है? एजाजुल हक। किसको वोट देंगे इस विधानसभा चुनाव? हम भी मोनू सिंह को वोट देंगे। मतलब आप सब लोगों ने मोनू सिंह को वोट देने के लिए मन बना लिया है, पूरा मन बना लिया है। ठीक है, हमारे कुछ और यहाँ पे मेहमान हैं, मैं बात करता हूँ चाचा जी से। आपका क्या नाम है चाचा जी? सैयद इफ्तिखार अली। तो आप तो कहीं बाहर शहर में भी रहते हैं? हाँ, बॉम्बे में रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अभी बातें कर रहे थे, मैंने सुना कि आप सिर्फ मोनू सिंह को वोट देने के लिए ही बॉम्बे से यहाँ पे आए हैं, क्या? तो 1 मिनट हमको बोलने का जरूर मौका दें जरूर आप। जरूर जरूर, पूरा बोलिए। भारत का मुसलमान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के साथ लड़ा है और मतलब मुगलों से लड़ा है। और भारत का मुसलमान जो है वो भारत के साथ पाकिस्तान से लड़ा है। भारत का मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लड़ा है, छुआछूत के लिए, भेदभाव के लिए लड़ा है। और शेख उस्मान, उनकी बहन शेख हसीना, इसका इतिहास है। इसौली का मुसलमान 27 फरवरी को मोनू सिंह के लिए पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ लड़ेगा, अपने बुजुर्गों को, इतिहास को जिंदा रखेगा। इसौली का मुसलमान जात पात नहीं कर सकता है। जब हमारे पूर्वज ने जात पात नहीं किया तो हम कैसे जात पात करेंगे? इसौली का मुसलमान 27 तारीख को मोनू सिंह के लिए पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ लड़ेगा, हाथी पे बटन दबा के उनको 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 विजयी बनाएगा। और जहां बात आती है अखिलेश जी की, दूसरी समाजवादी पार्टी की, ये तो एक छलावा है, हम जात पात नहीं कर सकते। अगर अखिलेश जी इतने ईमानदार होते तो उनके चाचा आजम खां जेल में हैं, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया होता कि मेरे चाचा जेल में हैं, उनको छुड़ाया जाए, उनको ऊपर इल्ज़ाम झूठा है। हमने कोई स्टेटमेंट में अखिलेश जी को नहीं देखा। मुसलमानों से वोट लेने की तो बात करते हैं वो, लेकिन मुसलमान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते वो? मुसलमानों को तो वो समझते हैं कि एक वो हमारे मतलब वो अपना बंधुआ हैं, जो मैं कहूँगा वही करेंगे। अरे कम से कम आजम खां को छगड़ी के आरोप में, गाय के आरोप में, भैंस के आरोप में जेल भेजा गया, तो वो बोल सकते थे कि भाई चाचा को हमारे बीजेपी ने बेगुनाह जेल में भेज दिया। वो आजम खां का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो मुसलमानों की क्या भलाई करेंगे वो? जो हमारी भलाई के लिए सोचेगा। हम हिंदू मुस्लिम ना हमारे पूर्वज किए हैं, ना मैं करूँगा। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमको हिंदू हमारा भाई है, मुसलमान उसका सदाई है। हम उसके साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हम चेहरा देख के वोटिंग करेंगे मोनू सिंह को। मोनू सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमेशा सबको लेकर चला है। हमारे भाई हैं, सहयोगी हैं और मुस्लिम मित्र हैं। तो अपने पूर्वजों का इतिहास को मैं गंदा नहीं, मुस्लिम सीट है मैं मानता हूँ, लेकिन मुसलमान कभी गद्दारी नहीं किया है। वो अपने पूर्वजों के इतिहास को जिंदा रखेगा। वो हिंदू मुस्लिम ना करके ताहिर को ना वोट देकर, अगर हमने ताहिर को वोट दिया तो हमारे पूर्वजों का इतिहास गंदा हो जाएगा, हम पे दाग लग जाएगा कि हम जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमारे बगल में यादव हैं, मौर्य हैं, पाल हैं, ठाकुर हैं और ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि ये लोग तो जात पात करते हैं, भेदभाव करते हैं। हमारे हर सुख दुख में हिंदू साथ देता है,
तो मैं ताहिर को पांचों पीरन से कहाँ से जाऊँगा लाने के लिए। हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपके पड़ोसी से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो हम एक धर्म के हिसाब से भी और एक सैयद होने के नाते मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक तोहफा दूंगा, संदेश दूंगा, जो हमारा अपना धर्म बनता है कि हम अपने भाइयों को समझाएं कि इस्लाम जो है भेदभाव नहीं करता, इस्लाम जात पात नहीं करता, इस्लाम अखलाक को, हम अपने ईमान को आगे रख के जात पात ना करते हुए, क्योंकि 2 बार जात पात किया गया है। इल्ज़ाम लगा है कि मुसलमान के पास मोनू सिंह जाते हैं, उनके सुख दुख में खड़ा होते हैं, रात दिन उनकी सेवा करते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, खां साहब को वोट दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दाग है हमारे पूर्वजों पे, हमारे इतिहास को। हम अपने मुसलमान भाइयों को एक सैयद होने के नाते एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें जात पात ना करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मोनू सिंह जी को वोट देना है, ताकि हमारे यहाँ अमन चैन बना रहे, हम पे दाग ना लगे, हमको है कि निगाह से लोग ना देखें कि ये जात पात करते हैं। ये हमारे पूर्वज जात पात नहीं किए, हम देश के लिए लड़े, बाबा साहब के लिए लड़े, शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के साथ हम मुगलों से लड़े, वहाँ हमने जात पात नहीं किया। अगर हमने जात पात किया तो हमारे पूर्वजों का इतिहास जो है वो टूट जाएगा। तो ये विचार जो आपने दिया बहुत अच्छा रहा, और इस विचार को आप अपने तक ही सीमित रखेंगे कि क्षेत्र में जो और मुसलमान मतदाता हैं उन तक भी पहुंचाने का काम करेंगे? हकीकत जो है वो हम हर मुसलमान तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें जात पात नहीं करना है, हमें चेहरा देख के वोटिंग करना है। 2 बार हमारे ऊपर इल्जाम आ चुका है, मुस्लिम बाहु क्षेत्र है, मुसलमान वोट दे देते हैं, जात पात करते हैं, और वो रात दिन हमारे मुसलमान भाई के लिए, हिंदू भाई के लिए, कोई भी जात का हो, ये अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो कहीं नहीं देखा, मैं रोज डेली टेलीविजन देखता हूँ, मैंने आज तक अखिलेश जी के मुंह से आजम खां का नाम नहीं सुना। तो मुसलमान का हितैषी कौन होता है? मुसलमान का हितैषी जो है हिंदू भाई ही है, जो हमारे आसपास रहता है, हम उसकी मदद करते हैं और वो मेरी मदद करता है। बाकी अल्लाह हमारे साथ है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, जो बेहतरीन कारसाज है। हमें जात पात नहीं करना है, जात पात करके इस देश में नहीं रहना है, हमने अपने पूर्वजों का सम्मान बचाना है, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ नहीं करना है। आपके विचार से उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? गवर्नमेंट जो मैं जहाँ हमारा नेता है तो उसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। अच्छा, आपने कई बिंदुओं पर बात की, बहुत अच्छा लगा। बीजेपी वो विकासवाद के मुद्दे को लेकर के आती है और कहती है कि मैंने विकास किया, ये किया, गरीबों को राशन बांटा, तेल नमक तक बांटा। इस पर क्या आप अपने विचार कुछ व्यक्त करेंगे? बीजेपी ने तो विकास का काम कभी नहीं किया, ना विकास की बात की। उसने 80-20 की बात किया, उसने संविधान तोड़ने का काम किया। उसने विकास की बात करती तो 80-20 की क्या, चीफ मिनिस्टर कह रहा 80-20 की लड़ाई है। ये 80-20 के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? 80-20 उसका मतलब है कि 80 हिंदू भी हैं और 20 मुसलमान हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे? हम मुसलमान हिंदू मुस्लिम नहीं किए, न करेंगे। हमारा काम इस देश में आग बोना नहीं है। अमन चैन इस्लाम धर्म सिखाता है, अमन चैन भाईचारा, हम भाईचारे की बात हमेशा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी ने बहुत अच्छी बात करी और इतिहास तक की बातों को इन्होंने यहाँ पे दोहराया है, बताया है कि हमारा मुस्लिम वर्ग किस तरह से इतिहास बनाया है, और वही इतिहास फिर से इसोली विधानसभा में रचने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और चाचा जाना है, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। चाचा जी, आप बताइए इस बार विधानसभा के चुनाव के बारे में, आप किस प्रत्याशी के साथ में है, क्या संक्षेप में थोड़ा? प्रत्याशी तो यही मोनू सिंह जी, इन्हीं को वोट देना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये लोग वोट देंगे, बल्कि औरों से भी वोट दिलाने का काम करेंगे मुसलमान भाइयों के बीच में जाकर के। अभी जो इतिहास इन्होंने बताया उस इतिहास को रखते हुए और मोनू सिंह के लिए वोट मांगेंगे।